हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टू वीडियोस में आप लोगों को कुछ थ्योरम्स प्रूव करना सिखाया था। यानी रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। ये थ्योरम्स है और थ्योरम को प्रूव करने का अपना एक तरीका होता है। इसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, जो आप लोगों को सिखाया गया कैसे। 3 एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। एक आपको दिया था रूट 7 का, और लास्ट वीडियो से पहले या लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको थ्योरम्स का पूरा रिटर्न वर्क मिला होगा, भेजा गया था, और एक एक्सरसाइज भेजी गई थी। आज अपन उन थ्योरम के यूज से कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो मैंने आपको भेजी हुई है लास्ट वीडियो के साथ, उसका पहला क्वेश्चन तो वही है जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, जो मैंने लास्ट वीडियो के फर्स्ट में, क्योंकि ये थ्योरम थी, वो प्रूव की थी ना। हम लोग एक्चुअल में इनके यूज से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रूट 5 इज इरेशनल। इसमें क्या है? प्रूव दैट थ्री प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। यानी हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब प्रूफ किसे प्रूव करना है? इसे। तो हम कहेंगे वही लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज, इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। लेकिन इस पूरे को ढंग से देखें तो इसमें से एक चीज ऐसी है जो ऑलरेडी इरेशनल है, रूट 5। तो इसके बारे में तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन हमें इसमें रूट 5 को नहीं करना, 3 प्लस 2 रूट 5 को करना है। तो लेट कंट्राडिक्शन 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। और यदि ये रेशनल है तो इसे लिखा जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल वही अपॉन की फॉर्म है, वह A and B are co-prime integers। अब सारा नाटक यहां से है। इसमें से रूट 5 तो इरेशनल है, हमें इस पूरे को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने माना कि वो रेशनल है, थोड़ी देर बाद यहां गड़बड़ हो जाएगी। इसका तरीका क्या है कि जो इरेशनल पार्ट है उसको अलग कर लो और बाकी सारे नंबर को एक साइड कर लो। यानी सबसे पहले 3 इधर ट्रांसफर होगा, तो 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन b, इधर प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो 2 रूट 5 इक्वल, इधर एलसीएम लेंगे, b 1 टाइम a, यहाँ 1 था तो b टाइम 3b, इस 2 मल्टीप्लाई में है, इधर वो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी ये बन जाएगा a माइनस 3b बाई 2b। रूट 5 ये इरेशनल था, जबकि ये पूरा रेशनल है। ये आप लिख चुके हो ऊपर, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। और आपका आता है कि दोनों इक्वल है, जो बिल्कुल गलत है। कारण क्योंकि इरेशनल तो वो होता है जो रेशनल नहीं होता। फिर
दोनों इक्वल कैसे हो सकते, इसका मतलब ये गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारा सपोजिशन गलत है। क्या क्या था हमारा सपोजिशन? 3 + 2 √5 इज रेशनल। इसका मतलब रेशनल नहीं है, और यदि वो रेशनल नहीं है तो इसका मतलब है वो पक्का इररेशनल। लास्ट की दो लाइन, और लास्ट की दो लाइन क्या है? √5 इज irrational and a minus 3b upon 2b is क्या है? रेशनल। और आप कहते हो दोनों इक्वल। इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। यानी ये विरोधाभास है कि एक इर्रेशनल रेशनल इक्वल आ रहे हैं। Therefore 3 + 2 √5 is क्या है? रेशनल। सॉरी, इज इर्रेशनल। यह है तरीका। यदि केवल √5 को ही प्रूव करना हो तो वो एक थ्योरम है, उसका तरीका वो है जो आपको पहले सिखाया, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। और यदि उसके यूज से हमें किसी और को प्रूव करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है। उसमें जो इरेशनल है उसको पहले लिख लो कि वो हम जानते हैं, फिर उसके बाद उसको रेशनल कहो, और रेशनल कहने के बाद इरेशनल और रेशनल वाले पार्ट को अलग करो, तो आपका पता चल जाएगा कि जो इरेशनल पार्ट है वो रेशनल पार्ट के इक्वल आता है, जो इम्पॉसिबल बात है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमने जो सपोज किया वो गलत है, इसका मतलब जो उसने कहा वो सही। यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, सो आवर सपोजिशन इज नॉट करेक्ट। मैं लिखूं, चलो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं। सो आवर supposition was not correct, therefore जो हमसे कहा था 3 + 2 √5 is irrational। ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जब आता है तो दो तरह से आता है। पहला तो डायरेक्ट यही था, 2 नंबर का सवाल है। कभी कभी इसको बड़ा बनाते हैं तो पहले √5 को प्रूव करवाते हैं, उसके लिए वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट है उसमें, और तीनों पार्ट में कर रहा हूँ, छोटे छोटे से हैं। सब में एक ही मेथड चलेगा, कंट्राडिक्शन। सब में एक चीज ऑलरेडी इरेशनल है, हमें पूरे को इरेशनल प्रूव करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, क्या है? 3 का फर्स्ट है, प्रूव दैट वन अपॉन √2 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है। नाउ प्रूव। इसमें से किसके बारे में जानते हो? √2 के बारे में। We know that. We know that √2 is irrational, लेकिन हमें √2 को नहीं, हमें 1/√2 को करना है। तो मेथड यहां से शुरू हो रहा है। लेट 1/√2 इज, हम कहेंगे रेशनल, कंट्राडिक्शन मेथड। यदि हम उसको रेशनल कहेंगे तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा 1/√2 इक्वल, सो a/b where a and b are co-prime integers। अब फिर वही रेशनल वाला पार्ट अलग, इरेशनल वाला अलग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2a √2 इक्वल b, यानी √2 इक्वल हो जाएगा b/a।
ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है, दोनों कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। ऐसा हो गया कारण हमने गलत सपोज किया, और गलत सपोज करने के कारण उसका रिजल्ट गलत आया। इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो गलत है, तो फिर सही क्या है? हमने सपोज किया था वो रेशनल है, इसका मतलब वो रेशनल नहीं, वो इरेशनल। लास्ट की दो लाइन वही सेम प्रोसेस। √2 इज irrational and b upon a is rational. It is contradiction. Contradiction. CTION. So our supposition was our supposition was not correct, यानी हमने जो सपोज किया गलत था। Therefore 1/√2 is क्या है? irrational। ये थर्ड का फर्स्ट था। नाउ थर्ड का सेकंड। सब में सेम यही नाटक है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 7√5 is irrational। Prove it। 7√5 is irrational। सर भाई इसमें से एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, और लिखने का तरीका वही। प्रूफ वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन हमें इसे प्रूव नहीं करना, हमको 7√5 को प्रूव करना। लेट 7√5 इज रेशनल, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सो 7√5 इक्वल लिख सकते हैं a/b, where a and b are prime integers। अब इसको यदि अपन आगे बढ़ाएं तो 7 इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? √5 इक्वल a/, उधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड। देखो √5 एक इरेशनल है, जबकि 7a/7 भी एक रेशनल है, और दोनों इक्वल कभी हो नहीं सकते। अब सेम वही चीज है, क्या क्या था? क्या आया? √5 इज इरेशनल, जबकि a/7b is rational। It is contradiction, so our supposition was not correct। Therefore क्या था? यानी हमने जो माना वो गलत था, तो फिर सही था। 7√5 is irrational। ये सेकंड पार्ट था। नाउ इसका थर्ड और आखिरी पार्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में √5 को इरेशनल प्रूव करना था। सेकंड वाले में एक क्वेश्चन में था जिसमें √5 का यूज करते हुए प्रूव करना था। थर्ड वाले में 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 मैंने कर लिए, एक और बच रहा है। थर्ड क्या है? प्रूव इट
6 plus root 2 is irrational। ढंग से देखो, इसमें भी एक पार्ट ऐसा है जिसके बारे में आप लोग जानते हो। प्रूफ बिल्कुल वही नाटक है। वी नो दैट root 2 is irrational, लेकिन हमें इस पूरे को प्रूव करना है। तो लेट 6 plus root 2 is, क्या कहेंगे, उल्टा यानी रेशनल। सो क्या बन जाएगा, 6 plus root 2 हम लिख सकते हैं a/b, वह वही लाइन a and b are co-prime integers। रूट 2 इधर, ये गया उधर, रूट 2 तो रूट 2 रहेगा, इसका एलसीएम b a माइनस 6b। देखो ये फिर हो गया एक तरफ इरेशनल और ये पूरा है रेशनल, जो दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि हमने सपोज गलत किया था। नाउ आंसर लिखने का तरीका सेम है। रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल, यानी ये इरेशनल है, ये रेशनल है, और हम कह रहे हैं दोनों इक्वल है, जो इम्पॉसिबल है। इट इज कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन वाज नॉट करेक्ट। इसका मतलब सही क्या है, 6 plus root 2 is irrational। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 थी। अब आप लोगों को 2 होमवर्क देते हैं, करना बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है करना, फिर इसके साथ में उनके सॉल्यूशन भी भिजवा दूंगा, आपको एक बार चेक कर लेना। फिर नए वीडियो में हम लोग नई एक्सरसाइज की बातें सीखेंगे। अभी फिलहाल 2 होमवर्क है, 2 हैं। पहला, प्रूव दैट 5 minus root 3 is irrational number। ये बिल्कुल जो आज क्वेश्चन करवाया उनके जैसा है। नाउ दूसरा नंबर 2, इसको मैंने बड़ा बनाया है, यानी इसमें आपको 2 पार्ट करने हैं, और वो 2 पार्ट कैसे हैं। प्रूव दैट root 3 is irrational number hence prove that 2 plus root 3 is also irrational number। दोनों में फर्क क्या है, इसमें डायरेक्ट प्रूव करना है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, थ्योरम है, बाद में उसके यूज से फिर इसको प्रूव करना। इस वीडियो के साथ आपको पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलेंगे, इन दोनों का भी आंसर मिलेगा। फिर अपन मिलेंगे नए वीडियो में नई चीजों के साथ।